when there's no more hope is left in me. I can see what comes my way. महिला पुरुष थाईलैंड बैडमिंटन ओपन चैंपियनशिप। स्पेन की बैडमिंटन खिलाड़ी कैरोलिना मारिन ने ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में ताई जो जियान को 21-9, 21-16 से हराकर जीता। उनका 2019 के बाद पहला टाइटल है ये। तो इस प्रकार जो स्पेन की बैडमिंटन खिलाड़ी हैं कैरोलिना मारिन, उन्होंने ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में ताई जो जियान को हरा दिया है। और पुरुष सिंगल्स में डेनमार्क के विक्टर एक्सेलेसन ने खिताब जीता है। एक्सेलेसन लॉन्ग एगस को 21-14 से हरा करके पुरुषों के बैडमिंटन ओपन खिताब को अपने नाम करने में सफल रहे हैं। तो महिला पुरुष थाईलैंड बैडमिंटन ओपन चैंपियनशिप का खिताब महिलाओं में स्पेन की खिलाड़ी कैरोलिना मारिन ने जीता है और पुरुषों में डेनमार्क के विक्टर एक्सेलेसन ने जीता है। इस प्रकार से यह बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है थाईलैंड बैडमिंटन ओपन चैंपियनशिप के क्षेत्र में, खेल खिलाड़ियों के क्षेत्र में। शांता मूर्ति तेज गेंदबाज शांता मूर्ति है और T20 में 5 विकेट लेने वाली सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गई है। बहुत ज़्यादा उम्र की खिलाड़ी बन गई है। मुश्ताक अली ट्रॉफी जो कि भारत में खेली जा रही है के मैच में पुडुचेरी में खेलते हुए 41 साल 129 दिन में शांता मूर्ति ने मुंबई के खिलाफ 5 विकेट ली है। पहले यह रिकॉर्ड जमैका के कुनुती तुलाज के नाम था। उन्होंने 41 साल 7 दिन में ऐसा किया था। तो शांता मूर्ति भारत की तेज गेंदबाज हैं। T20 में 5 विकेट लेने वाली सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गई है। और यह जो वाकया हुआ है मुश्ताक अली ट्रॉफी के मैच के दौरान पुडुचेरी में हुआ है। इसके पहले जो रिकॉर्ड था वो जमैका की कुनुती तुलाज के नाम था। नेक्स्ट है 21 जनवरी 2021 को भारत का जो शेयर मार्केट है उसमें भारत के शेयर बाजार में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि भारत का शेयर मार्केट 50,000 अंकों को पार कर गया और 50,184 तक पहुंचा। इसके बाद 49,624 पर बंद हुआ। तो 50,000 का जो आंकड़ा है इंडेक्स ने पार किया है 21 जनवरी 2021 को। एक प्रकार से भारतीय अर्थव्यवस्था में कोरोना काल के पश्चात यह एक विशेष रिकवरी हो रही है। और इस विशेष रिकवरी में जो नए डाटा सामने आ रहे हैं, विकास दर बढ़ रही है और धीरे धीरे जो है कोरोना के पश्चात सेंटिमेंट नॉर्मल की ओर बढ़ रहा है। रहमान उल्लाह गुरबाज ये अफगानिस्तान के बल्लेबाज हैं और इन्होंने डेब्यू वनडे में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी का खिताब हासिल कर लिया है। 19 साल के ओपनर हैं। आयरलैंड के खिलाफ इन्होंने 8 मैच में 8 चौके और 9 छक्के लगाए। 8 मैच में 8 चौके और 9 छक्के लगाए। उन्होंने 127 रन बनाए। जो डेब्यू मैच में सबसे ज़्यादा छक्के मारने का सिद्धू का रिकॉर्ड था वो 5 छक्कों का उन्होंने तोड़ दिया है। तो इन जो बैट्समैन है इनका नाम है रहमान उल्लाह गुरबाज, अफगानिस्तान के बल्लेबाज हैं और सिद्धू का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है। भारत के जो बल्लेबाज रहे हैं नवजोत सिंह सिद्धू का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है और 9 छक्के मारे हैं इन्होंने। 19 साल के ओपनर हैं। आयरलैंड के खिलाफ इन्होंने मैच में यह करिश्मा दिखाया है। सऊदी अरब मानव संसाधन विकास मंत्रालय महिलाओं की भागीदारी जो है 31% से 41% बढ़ाने के उद्देश्य से कोर्ट में भी सऊदी अरब में महिलाओं को नियुक्ति प्रदान करना प्रारंभ कर दिया है। तो यह देश है सऊदी अरब जहां पर कोर्ट में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से महिलाओं को भी एज ए जज नियुक्त किया जा रहा है, जज के रूप में नियुक्त किया जा रहा है। उस देश का नाम है सऊदी अरब। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए कभी अपनों के लिए। हैप्पी थॉट्स। शक्ति भारतीय सेना के मेजर अनूप मिश्रा ने पहली यूनिवर्सल बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है। इस जैकेट को शक्ति नाम दिया गया है। इसकी खास बात यह है इसे महिला और पुरुष दोनों पहन सकेंगे और इसके जो बुलेट प्रूफ जैकेट है वो अलग से बनाई जाती है। तो अनूप मिश्रा जो है मेजर हैं और भारतीय सेना के हैं ये, और इन्होंने यूनिवर्सल बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है। जैकेट को नाम दिया गया है शक्ति और महिला और पुरुष दोनों के लिए इसे बनाया गया है। ब्रिस्बेन टेस्ट मैच जो लास्ट टेस्ट मैच भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया था, भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 144 साल के क्रिकेट इतिहास में कमबैक किया है और भारत ने श्रृंखला 2-1 से जीती है। भारतीय टीम की जो
पॉइंट वाइज स्थिति है, उनको जो अंक तालिका में स्थिति है वो 70.1 पॉइंट लेकर के भारत की टीम अब प्रथम स्थान पर पहुंच गई है। और रन बनाने वाले जो खिलाड़ी रहे ऋषभ पंत को मैन ऑफ द मैच दिया गया है और 21 विकेट लेकर के पैट कमिंस जो है श्रृंखला के प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे हैं। तो भारत के ऋषभ पंत को मैन ऑफ द मैच दिया गया है और जो सीरीज़ खेली गई थी उसमें 21 विकेट लेने वाले पैट कमिंस को प्लेयर ऑफ द सीरीज़ का अवार्ड दिया गया है। और भारत के 70 पॉइंट से ऊपर हो गए हैं, अधिक हो गए हैं और भारत जो है विश्व में प्रथम स्थान पर पहुंच गई। भारतीय टीम को बधाई। टेस्ला कंपनी का भारत में आगमन। विश्व की सबसे मूल्यवान कार कंपनी टेस्ला ने बेंगलुरु में पूर्ण स्वामित्व वाली भारतीय सब्सिडी कंपनी खोल ली है। और टेस्ला जो है कार बनाने वाली कंपनी है, विशेष रूप से ध्यान रखना है। और इसके द्वारा जो कार बनाई जाती है वो बैटरी से संचालित होती है। कंपनी के इस कदम को देश में एक R&D यूनिट, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित करने की योजना का पहला चरण बताया जा रहा है। सबसे ऊंचा बाइक म्यूजियम। ऑस्ट्रिया के अल्प्स पर्वत क्षेत्र में 7135 फीट की ऊंचाई पर बना मोटर बाइक म्यूजियम जलकर खाक हो गया। आग लगने से 100 ब्रांड की 230 लग्जरी बाइक और कुछ कार भी जल गई। यह म्यूजियम 2016 में बना था। 110 साल ज़्यादा पुरानी मोटरसाइकिल ही यहाँ पर थी। तो अल्प्स पर्वत पर यह म्यूजियम जलकर खाक हो गया है और काफ़ी नुकसान हुआ है। यहाँ पर लग्जरी बाइक भी रखी जाती थी और कार भी रखी जाती थी। यह म्यूजियम था। सुलोसजोव, पोलैंड का यह गांव दुनिया का सबसे लंबा गांव है। सुलोसजोव, पोलैंड 9 किलोमीटर की लंबाई है इसकी और करीब 150 मीटर चौड़ाई में ये बसा हुआ है। इस गांव में 1600 घर हैं। वर्ल्ड अर्बन प्लानिंग की रिपोर्ट के मुताबिक यह गांव काकरो शहर के करीब 30 किलोमीटर दूर है। दूसरी ओर बांग्लादेश का बनियाचोग गांव दुनिया का सबसे बड़ा गांव है, जहां की आबादी 2.4 लाख है। तो इस प्रकार लंबाई चौड़ाई के हिसाब से देखें तो पोलैंड का जो गांव है सुलोसजोव नामक गांव है, जो कि 9 किलोमीटर की लंबाई और 150 मीटर चौड़ाई में बसा हुआ है और वहां पर 1600 घर। दूसरी ओर जो बांग्लादेश का बनियाचोग गांव है वो आबादी की दृष्टि से 2,40,000 की आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा गांव है। गुलाम मुस्तफ़ा, आशा भोसले, लता मंगेशकर के ख्यात गुरु और शास्त्रीय संगीतज्ञ पद्म भूषण से सम्मानित उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा को 99 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया है। उनका जन्म बदायूं में हुआ था और वह सहसवान घराने से संबंध रखते थे। तो गुलाम मुस्तफ़ा आशा भोसले और लता मंगेशकर के गुरु रहे हैं और ख्यात संगीतज्ञ भी रहे हैं और इनका 99 वर्ष की अवस्था में निधन हुआ है और सहसवान घराने से वो संबंध थे। नेक्स्ट है माइकल एंड शीला हेल्ड पुरस्कार। भारतीय गणितज्ञ निखिल श्रीवास्तव को 2021 के माइकल एंड शीला हेल्ड अवार्ड का संयुक्त विजेता घोषित किया गया है। निखिल ने 2 अन्य विजेताओं के साथ मिलकर केडिसन सिंगर प्रॉब्लम और रामानुज ग्राफ पर लंबे समय से चले आ रहे सवालों को हल करने में सफलता हासिल की थी। नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज के अनुसार विजेताओं को 1 पदक और $1 लाख मिलेंगे। तो इस प्रकार भारतीय गणितज्ञ निखिल श्रीवास्तव को 2021 का माइकल एंड शीला हेल्ड अवार्ड गणित के विषय के लिए दिया गया है। नरेंद्र चंचल, जय माता दी। माँ भगवती के भजनों से अपनी गायन के रूप में पहचान बनाने वाले अमृतसर में जन्मे नरेंद्र चंचल का 81 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया है। उन्होंने बॉलीवुड में बॉबी नाम फिल्म से शुरुआत की थी। नरेंद्र चंचल को विनम्र श्रद्धांजलि। DRDO ने सेना के साथ मिलकर देश की पहली स्वदेशी 9mm मशीन पिस्टल ASM बनाई है। यह पिस्टल डिफेंस फोर्सेस की 9mm पिस्टल की जगह ले सकती है और इसमें फायर रेंज 100 मीटर तक है इसकी फायर रेंज और उसके उत्पाद की लागत जो है 50,000 से कम है। तो इस प्रकार से ये जो पिस्टल बनाने में सेना ने DRDO के साथ मिलकर जो पिस्टल बनाई है और ये आत्मनिर्भर भारत की ओर एक अगला कदम है। और यह सबसे बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता है इसकी कि यह पहली स्वदेशी पिस्टल है, भारत की 9mm की पहली स्वदेशी पिस्टल है और इसका नाम है ASMI। सोफी डिवाइन, खेल जगत से अगला जो करंट अफेयर्स है, इस खिलाड़ी ने
36 गेंद में शतक बना करके T20 क्रिकेट में नया रिकॉर्ड बनाया है। इन्होंने वेस्टइंडीज की डी ट्रेंट का 2010 में 38 गेंदों में शतक बनाने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। न्यूजीलैंड T20 में सबसे तेज शतक महिला पुरुष मिला करके जो खिलाड़ी हैं वो तेज शतक बनाने वाले खिलाड़ी महिला और पुरुषों की दृष्टि से देखें तो सोफी डिवाइन वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने 36 गेंद मात्र में शतक बनाया है। और डेंड्रा ट्रेन का जो रिकॉर्ड है 2010 में, जो कि वेस्टइंडीज़ की खिलाड़ी थी, इनके रिकॉर्ड को उन्होंने ब्रेक कर दिया है। दुनिया का सबसे तेज बढ़ता हुआ टेक हब बेंगलुरु है और बेंगलुरु को यह खिताब हासिल हुआ है। इस लिस्ट में बेंगलुरु के बाद लंदन, बर्लिन, पेरिस हैं। मुंबई छठे स्थान पर है और dealroom.com नामक संस्था ने यह लिस्ट जारी की है। प्रदेश का पहला ड्राइव इन सिनेमा दिनांक 29 जनवरी 2021 को भोपाल में प्रदेश का पहला ड्राइव इन सिनेमा शुरू हो गया है। लेक व्यू परिसर में बनकर तैयार हुआ है। ड्राइंग रूम सिनेमा के पहले दिन फिल्म उरी द सर्जिकल स्ट्राइक दिखाई गई। सिनेमा में पहले शो में 80 से अधिक जो दर्शक थे वो उपस्थित रहे और उन्होंने इस ड्राइव इन सिनेमा में बैठ करके फिल्म का आनंद उठाया। प्लेयर ऑफ द मंथ नवीन घोषणा हुई क्रिकेट के क्षेत्र में और ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल या अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के द्वारा अब हर महीने दुनिया का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुनेगी। दिलचस्प बात यह है कि इसमें आम लोगों को भी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को चुनने का मौका मिलेगा। क्रिकेट में शानदार खेल दिखाने वाले प्लेयर को हर माह सम्मान प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड देने का ऐलान किया गया है। तो इंटरनेशनल क्रिकेट क्लब ICC के द्वारा प्रत्येक माह जो है खिलाड़ियों को मंथ ऑफ द प्लेयर चुनने के लिए कहा जाएगा। अब ICC अब तक जो है प्लेयर ऑफ द ईयर और प्लेयर ऑफ द डिकेड देता आया है। प्लेयर ऑफ द मंथ का चुनाव ICC की स्वतंत्र कमेटी करेगी। इसमें पूर्व खिलाड़ी, ब्रॉडकास्टर्स और दुनिया के चुनिंदा खेल पत्रकार शामिल होंगे। ICC के महाप्रबंधक जेसी लॉर्ड के मुताबिक हर माह अवार्ड की सूची में शामिल प्लेस के लिए ऐसी कमेटी के सदस्य वोटिंग कर विजेता को चुन सकेंगे और महीने की पहली से आखिरी तारीख तक के मैदान में उनके अचीवमेंट के आधार पर उनका चयन किया जाएगा। विजेताओं के नाम घोषित किए जाएंगे। वेबसाइट पर लॉगिन अकाउंट के जरिए जो है वोटिंग की जा सकती है। 28 जनवरी 2021 को ICC ने यह घोषणा की है कि प्लेयर ऑफ द मंथ जो है अब प्रत्येक माह दिया जाएगा, जिसमें कई लोग जो है वोटिंग करेंगे। आकाश एनजी मिसाइल DRDO ने ओडिशा के तट पर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में आकाश एनजी न्यू जनरेशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। नई पीढ़ी की सरफेस टू एयर मिसाइल करने वाली सरफेस टू एयर लॉन्च करने वाली इस मिसाइल को, जिसका इस्तेमाल वायुसेना द्वारा उच्च ऊंचाई वाली हवाई खतरों को रोकने के लिए किया जाता है, आकाश एनजी मिसाइल को लॉन्च किया गया है ओडिशा के तट पर और इसका नाम है एनजी न्यू जनरेशन मिसाइल। कारगिल IIM केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में साहसिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए भारतीय परिवर्तन जो अनुसंधान संस्थान है ने कारगिल में नकुल में अपनी शाखा खोली है। नकुल नाम का स्थान है, वहाँ पर शाखा खोली है और MM कारगिल इसका नाम होगा। यह एक प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय एडवेंचर स्पोर्ट्स एकेडमी के रूप में विकसित किया जाएगा। यह न केवल पर्वतारोहण, स्कीम, आइस हॉकी और स्केटिंग के में रुचि रखने वाले लोगों को भी इसमें मौका मिलेगा, बल्कि प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम भी यहाँ पर चलाए जाएंगे। तो ये कारगिल में IIM जो कि लद्दाख है, यहाँ पर साहसिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए इस एकेडमी की स्थापना की गई है, जिसका नाम है IIM। हॉकी, स्कीइंग और स्केटिंग और विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भी यहाँ पर चलाए जाएंगे। शहीद कर्नल संतोष बाबू को महावीर चक्र। गलवान में चीनी सैनिकों से लोहा लेने वाले शहीद कर्नल संतोष बाबू को महावीर चक्र प्रदान किया जाएगा और 26 जनवरी को यह उन्हें प्रदान किया गया है। रेयान क्रूजर, अमेरिका के शॉटपुट रेयान क्रूजर ने इंडोर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है और ओलंपिक चैंपियन रोजर के जो अमेरिकन ट्रैक लीग में 22.82 मीटर गोला उन्होंने फेंका था। 16 सेंटीमीटर से अमेरिका के
रेडी बर्नेस का रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा है। बर्नेस ने 1990 में 22.66 मीटर गोला फेंका था। इस तरह से उन्होंने 22.82 मीटर यानी 16 सेंटीमीटर अधिक गोला फेंक करके रेयान क्रूजर जो अमेरिका के शॉटपुट के खिलाड़ी हैं, उन्होंने अमेरिका के रेडी बर्नेस के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। और बर्नेस ने यह रिकॉर्ड 1990 बनाया था। अब नया रिकॉर्ड बनाया है रेयान क्रूजर ने 22.82 मीटर इंडोर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इंग्लैंड ने श्रीलंका को दूसरे टेस्ट में 6 विकेट से हराया। इसके साथ ही टीम ने 2 टेस्ट मैचों की सीरीज 2-0 से जीत ली है। तो इंग्लैंड विजेता रहा है और श्रीलंका की हार हुई है। इंग्लैंड ने 2-0 से जीत ली है। घर के बाहर इंग्लैंड ने लगातार 5वां टेस्ट जीता है। दक्षिण अफ्रीका में भी 2 टेस्ट जीते थे। यह श्रृंखला श्रीलंका में खेली गई थी। मार्सेलो रेबेलो पुर्तगाल के उदारवादी मार्सेलो रेबेलो डी सोसा राष्ट्रपति चुने गए हैं। वहाँ राष्ट्रपति पद के लिए मतदान हुआ था। तो मार्सेलो रेबेलो वह व्यक्तित्व रहे हैं जो पुर्तगाल के उदारवादी राष्ट्रपति चुने गए हैं। ज्योति घोष, भारत की ज्योति घोष को संयुक्त राष्ट्र में 20 सदस्यीय उच्च स्तरीय परामर्श मंडल में भारत के अर्थशास्त्री के रूप में शामिल किया गया है। यह बोर्ड कोरोना के बाद दुनिया में सामने वाली चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए सिफारिशें देगा। ज्योति घोष 35 साल तक जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र पढ़ा चुकी हैं। तो भारत की जो ज्योति घोष हैं उनको संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र की उच्च सदस्यीय परामर्श मंडल में अर्थशास्त्री के रूप में शामिल किया गया है। वोटर कार्ड ई वर्जन 25 जनवरी 2021 को मतदाता दिवस के अवसर पर माननीय मंत्री रविशंकर प्रसाद द्वारा वोटर कार्ड के मोबाइल कंप्यूटर पर डाउनलोड होने वाले वर्जन को लॉन्च किया गया है। इलेक्ट्रोफोटोन पहचान पत्र में कोई बदलाव नहीं किया जा सकेगा। इसे डिजी लॉकर में सेव कर PDF फॉर्मेट में प्रिंट भी कर सकेंगे। तो इस प्रकार से जो वोटर कार्ड है उसका ई वर्जन जो है 25 जनवरी 2021 को मतदाता दिवस के अवसर पर, यह भी ध्यान में रखना है कि मतदाता दिवस 25 जनवरी 2021 को मनाया जाता है। हर वर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है। सृष्टि गोस्वामी, उत्तराखंड में बालिका दिवस के अवसर पर अनूठी पहल हुई। बालिका दिवस के अवसर पर अनूठी पहल हुई। इस मौके पर BSc एग्रीकल्चर की छात्रा सृष्टि गोस्वामी को 1 दिवस का मुख्यमंत्री बनाया गया है। इस प्रकार से सृष्टि गोस्वामी उत्तराखंड में 1 दिवस की मुख्यमंत्री बनाएंगी। एलेक्सी नावल्नी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के राज खोलने वाले एलेक्स नावल्नी की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन चल रहा है और सर्दी में हाड़ कपा देने वाली ठंड के बावजूद लोग सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। नावल्नी ब्लॉगर हैं और भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन चलाते हैं। उन्होंने 2018 में पुतिन के खिलाफ चुनाव में उतरने की कोशिश की थी। नावल्नी को जहर देकर के मारने की कोशिश भी की गई थी पर वे बच गए थे। तो यह एक पर्सनालिटी है, एक व्यक्तित्व है एलेक्सी नावल्नी, और व्लादिमीर पुतिन के विरुद्ध ये एक अभियान चला रहे हैं। 16 जनवरी 2021 भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा क्योंकि 3006 टीकाकरण केंद्रों पर विश्व का सबसे बड़ा कोविड का टीका कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा प्रारंभ किया गया है। कमल मोरारका पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, उद्योगपति भी रहे हैं और 74 वर्ष की अवस्था में कमल मोरारका का निधन हो गया है। 90-91 के दौरान चंद्रशेखर सरकार में मंत्री थे। इसके अलावा BCCI और राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के ये उपाध्यक्ष भी रहे हैं कमल मोरारका। मिशन इम्पॉसिबल के अंतर्गत प्रथम बार ठंड के दिनों में 8611 मीटर की ऊंचाई जो कि K2 पर्वत के नाम से जाना जाता है पर 10 लोगों के दल के द्वारा विजय प्राप्त की गई, फतह प्राप्त की गई, यह रिकॉर्ड है। इस मिशन के सभी सदस्य नेपाली थे जिन्होंने 21 दिन में यह रिकॉर्ड बनाया गया। तो मिशन इम्पॉसिबल किस नाम से जाना जाता है? मिशन इम्पॉसिबल जो है K2 पर 8611 मीटर की ऊंचाई पर प्रथम बार ठंड के दिनों में विजय प्राप्त करने का एक मिशन है जिसका नाम मिशन इम्पॉसिबल है। मध्य प्रदेश में लव जिहाद कानून लागू हो गया है। 10 वर्ष तक जेल और 1 लाख रुपए के जुर्माने के प्रावधान वाले लव जिहाद कानून को मध्य प्रदेश के गजट में महत्व में प्रकाशित करके लागू कर दिया गया है। लव जिहाद कानून के जो प्रमुख प्रावधान है, इसमें पहला प्रावधान है जबरदस्ती धर्मांतरण पर 1 से 5 वर्ष तक की सजा
व 25,000 रुपये जुर्माना हो सकता है। दूसरा प्रावधान है नाबालिग महिलाएं व SC/ST वर्ग के धर्मांतरण पर 2 से 10 वर्ष तक की सजा और 50,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। नंबर 3 पे जो प्रावधान है, धर्म छिपाकर शादी की तो 3 से 10 वर्ष तक की सजा और 50,000 रुपये जुर्माना होगा और विवाह भी शून्य माना जाए। प्रावधान क्रमांक 3, धर्म छिपाकर शादी की तो 3 से 10 वर्ष की सजा, 50,000 रुपये तक जुर्माना और शादी जो की जाएगी वो शून्य हो जाएगी और महिला और बच्चों को भरण पोषण का भी हक होगा। नंबर 4 पे इसका प्रावधान आता है, सामूहिक धर्मांतरण करने पर 5 से 10 वर्ष की सजा व 1 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। नंबर 5 पे प्रावधान आता है, इसमें धर्म परिवर्तन करने या कराने वाले को 60 दिन पूर्व जानकारी देना आवश्यक होगा। नंबर 6, उल्लंघन करने पर 5 वर्ष की सजा या 50,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। नंबर 7, सहयोगी भी मुख्य आरोपी माना जाएगा। आरोपी को खुद ही को साबित करना होगा कि उसने अपराध नहीं किया है। नंबर 8, अपराध गैर जमानती होगा, सत्र न्यायालय में ही सुनवाई होगी और धर्मांतरण करने वाली संस्था का रजिस्ट्रेशन भी रद्द होगा। सब इंस्पेक्टर से नीचे के पुलिस अधिकारी सुनवाई नहीं कर सकेंगे। ये प्रावधान कुल मिलाकर के इसके कानून के अंतर्गत किए गए हैं। खेल जगत से एक महत्वपूर्ण जो घटनाक्रम हुआ है, लबुशेन मानर्स 108 रन बनाकर या शतक लगाकर इन्होंने चौथे और अंतिम टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया को अच्छी शुरुआत दी। लबुशेन का यह जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का 5वां शतक है, ऐसा करने वाले वो पहले खिलाड़ी बन गए हैं और इसके पहले बाबर आजम, स्टीव स्मिथ और बेन स्टोक्स ने 4 शतक लगाए थे। तो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है यह खेल जगत में। लबुशेन मानरेस के द्वारा 108 रन बनाए गए हैं और चौथे और अंतिम टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया को अच्छी शुरुआत देने में सफल रहे थे। लबुशेन का यह वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का 5वां शतक है, तो यह एक महत्वपूर्ण रिकॉर्ड है लबुशेन के नाम से। जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप चल रही है उसमें उनका ये 5वां शतक है। इसके पहले 4 शतक लगाने वाले बाबर आजम और स्टीव स्मिथ रहे। बाबर आजम पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं और स्टीव स्मिथ जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं और बेन स्टोक जो है वो इंग्लैंड के खिलाड़ी। इन्होंने भी ये 4 शतक लगाए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा शतक लगाने का श्रेय लबुशेन को जाता है। जनवरी माह के घटनाक्रम में इतना ही घटनाक्रम जो है उसके हिसाब से बनता है, करंट अफेयर्स के हिसाब से बनता है। आप वीडियो में बने रहे, ध्यानपूर्वक सुना। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो यदि पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत। When